हम बता रहे हैं मौसी। हाँ। ये जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ। अरे इंदु और बिंदु की जोड़ी तो ऐसी थी जैसे समोसे और आलू की, हाँ। जैसे जलेबी और चाशनी की। हमसे तो ये दुख सहा ही नहीं जा रहा है कि दोनों अलग अलग हो गई है। देखो ना, दुख के मारे हम कितने दुबला गए हैं। काहे गोलू की अम्मा? अरे चुप करो मिर्चा। देखो, भगवान से ये प्रार्थना करो कि चाहे जैसे भी हो दोनों बहनें फिर से एक हो जाएं, वरना तो। अरे भाई अलीजा, आज तुम सबको चाय पिलवाओ। क्यों मामा, हमारी शादी हुई हैंगी? अरे भाई शादी तो पिताजी की होती थी। भाई देखो, तुम्हारी एक बहन ने दूसरी बहन को पैसे वापस कर दिए, तो तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है क्या? खुशी तो बहुत हुई हैंगी मामा, लेकिन चाय हम तब पिलाएंगे जब हमारी दोनों बहनें एक हो जाएंगी। भाई तब तो तुम चाय के साथ साथ समोसा भी खिलवाओगे। सुत्तीलाल, सबको चाय पिलाओ हमारी तरफ से। अरे सुत्तीलाल, एक काम करो, समोसा भी खिला ही दो। हैं? समोसा? वो क्यों मामा? अरे हमारी दोनों बहनों की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई हैंगी। भाई देखो एलिजा, लड़ाई चाहे पानीपत की हो या दो बहनों की, एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी। भाई हम तो समोसा शगुन समझ के और उसका एक एक आलू खाते समय ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि भाई तुम्हारी दोनों बहनें एक हो जाएं। अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं सुत्तीलाल, तुम सिर्फ चाय पिला दो। नहीं 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 मामा, अब सुत्तीलाल तुम सबको समोसे भी खिलाओ हमारी तरफ से। अरे भाई सुनो इधर, अरे पब्लिक बूथ वाले इधर आओ। अरे आओ मामा, आओ चाचा इधर आओ। भाई आज जो है एलिजा सबको समोसा खिलवा रहे हैं। और सुनो, तुम लोग समोसे का एक एक आलू खाते समय दुआ करो कि इनकी दोनों बहनें एक हो जाएं, ठीक है? हाँ, बोलो एलिजा सेठ की जय। मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। अरे बड़े बाबू, आप अचानक कैसे? भाई हमारे यहाँ आने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमने सोचा कि आपको याद दिला दें कि कल सोमवार है ना, हेड ऑफिस में पैसे जमा करवाने हैं। और दूसरा कारण ये है कि कल हम सुबह जा रहे हैं एक शादी में, तो जरा देर हो जाएगी लौटने में, तो आप जरा डाकखाने का काम काज संभाल लीजिएगा, ठीक है? हम चलते हैं। हाँ, लेकिन वो पैसे जरा याद से जमा करवा दीजिएगा जी, ठीक है? हाँ, हम चलते हैं। मुकुंदी भैया, मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। मुकुंदी भैया, मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। आओ बे। बीजी पांडे। अरे भैया, ऐसे कैसे भौंकते हो कि हर बार सुरीली भाभी की जगह मामा आ जाता है? हाँ भौंको भौंको बिजी पांडे भौंको। अरे भाई भौंकना क्यों बंद कर दिया? पापा कसम मामा, ऐसी भौंक के भौंकने पे लानत है जिसके भौंकने से आप आ जाते हैं। सुरीली कहाँ है? सुरीली बुलाइए। सुरीली। बीजी पांडे तुम आ गए? हाँ बीजी पांडे तुम फिर से आ गए हैं। समझ में आया सुरीली क्या कह रही थी? हम समझाते हैं। देखो हम और छोटू जा रहे हैं सुरेश बाबू के पास रिश्ता लेके। चलो निकल लो, चलो। पापा कसम एक बात बता दें, वुडबी सास और हमारे मम्मिया ससुर जी, सुरेश हो या महेश, रमेश हो या लंकेश, पापा कसम सुरीली से शादी करेंगे हम, क्योंकि हमारे अंदर है दम। ओ बिजी पांडे, बहुत हो गई लपड़ लपड़ छाए छाए। भाई अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। चलो। नहीं भैया, आप हर बार इन लोगों के कहने पर अंदर जाते हैं, हम हर बार आपको रोकते हैं और आप हर बार नहीं रुकते हैं, और मौसी है कि हर बार आपको धुनाई कर देती है। भाई धुनाई तो पिताजी की होती थी, सारा मोहल्ला मिलकर पिताजी को धुनता था और पिताजी की बात कोई नहीं सुनता था। चुप करो। ए बीजी पांडे, आ जाओ अंदर, आ जाओ, बात करते हैं। चलो। ठीक। नहीं भैया। अरे यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो, इसी वजह दुनिया दुबे तुमको छोड़ के चले गए। भाई हटो, आ जाओ। चलो टेंशन मत लो, आज दोनों से दो टुक बात कर ही लेते हैं। बोलिए। हाँ भाई देखो बिजी पांडे, तुम चाहे कितने भी हाथ कर मारो, लेकिन हमारा ये फैसला है कि हम तुम्हारी शादी जो है वो सुरीली से नहीं करेंगे। हाँ बस।
भाई छोड़ो ये बेकार का भोगना और बेकार की जिद। हाँ। एक सेकंड। पापा कसम, आप दोनों एक बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि दुल्हन तो दूल्हे राजा के साथ ही जाएगी, और वो दूल्हे राजा हैं हम, क्योंकि हम किसी से नहीं हैं कम। अरे, और इसी बात पे आपको एक शेर अर्ज करते हैं। हिंदी के शेर है, उर्दू में बता रहे हैं, डीपली घुस के सुनिएगा। सुनो ससुर जी। सुनो ससुर जी। अब जिद छोड़ो। अब जिद छोड़, भाई क्यों जिद करेंगे? हाँ, मान लो हमारी बात, दुल्हन तो जाएगी बीजी भैया के साथ। अरे एक सेकंड। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पापा कसम सुरीली, कल हम शहर जा रहे हैं। सुरीली समझने की कोशिश करो, देखो शहर जाएंगे पता लगाने के लिए कि हमारी डिग्री हमको कब मिल रही है। जब हमारी डिग्री हमको मिल जाएगी तो सुरीली पापा कसम इस हाथ में हमारी डिग्री होगी और इस हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। जा रहे हैं, ओके बाय। अरे अरे एक शेर हमारा भी सुनते जाओ भाई। दुल्हन तो जाएगी सुरेश बाबू के साथ। जी ओ जी, हमका सब पता है। का पता है? वही जो आप हमका ना ही बता रहे और ना ही जता रहे हो। हे भगवान, कहीं बीजी गुड्डू ने सब बता तो नहीं दिया इंदुमती को? क्या सोच रहे हो? हाँ, यही कि तुमको का पता है? यही कि तुम हमसे बहुत नाराज हो। वो दिन पूरे लापतागंज के सामने हम तुमका बहुत बुरा भला कहे ना, लेकिन हम करते भी का। वो जीजा और बिंदु बात ही ऐसे की कि हमका बहुत गुस्सा आया, इसलिए हम तुम पे सावन भादों की तरह बरसे। ए जी, हमका माफ कर दो ना। ए जी, हाय दैया, लगता है ये सचमुच बहुत नाराज है हमसे, इसीलिए हमारी बात का जवाब भी ना ही दे रहे हैं। हम ये सूचित कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी सबसे ईमानदार सरकारी कर्मचारी का इनाम मुकुंदीलाल गुप्ता जी को दिया जा रहा है। जिन्हें आप सबसे ईमानदार कर्मचारी का इनाम देने जा रहे हैं, उन्होंने सरकारी पैसों का गबन किया है। जी वो हाँ, इन्हें हमने डाकखाने के 50,000 रुपए हेड ऑफिस में जमा करने के लिए दिए थे, जो इन्होंने नहीं करवाए, इसीलिए हम पुलिस लेके आए हैं। जी वो तो हमने। गिरफ्तार कर लो इसे। देखिए बड़े बाबू, हमारी बात तो सुनिए। बड़े बाबू, पहले इसके घर की तलाशी लेते हैं, शायद पूरा पैसा वहीं मिल जाए, फिर इससे हवालात की हवा और लात खिलाएंगे। ले चलो इसे, बाकी सम्मान हम करेंगे। चलो। सुनिए बड़े बाबू, हमारी बात सुनिए।
साहब घर में तो कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, थाने में जब जम के सुताई होगी ना तो सब बता देगा कि पैसा कहाँ है। चलो ले चलो इसे। अरे नहीं नहीं, इनका छोड़ दो, हमरे पति बेईमान नहीं है। अरे छोड़ दो इनका। क्या हाल हो गया है इंदु भाभी का। अरे मुकुंदी भैया इतने बेईमान होंगे ये कभी सोचा भी नहीं था। अरे बेईमान तो पिताजी थे, लेकिन मुकुंदी बाबू से कम। हाँ, अब लोग चूकू के हाथ में लिखेंगे कि मेरा बाप चोर हैंगे। और इंदुमती चोर की पत्नी। हाँ, कलयुग है, किसी का ठिकाना ही नहीं है यहाँ तो। ये क्या किया है सब है? अरे मौसी हमने कहा ए सुना। हाँ सुनाओ। देखा अपने जीजा को, बड़ा ईमानदारी के पुतला बने फिरते थे। हाँ नहीं तो क्या। ले जाओ खाने वाले को। ये जो सपना हमने अभी अभी देखा है ये कल सच हो जाएगा। हम लापतागंज वासियों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। बहुत बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। हे भगवान क्या करे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है हमारे सामने। ए जी, ए जी, ए जी, ए जी। आई दैया, ये कहाँ बिला गए? ए जी, ए जी, ए जी, ए जी। हाय दैया, लगता है गुस्से के मारे बिना मुंह खोले बिना बोले दफ्तर चले गए। हमेशा लबलबाए रहते हैं। साइकिल तो यहाँ है, मतलब दफ्तर ना ही गए तो फिर गए कहाँ? ए जी, ए जी। चौरासी भैया। हाँ भाभी। ठीक है, देखे हो का? नहीं। हाँ? अरे यही कहीं होंगे, आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, उनकी साइकिल हुआ है, अभी तक नहीं दिखे। सुबह से ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिले। भैया जरा वो देखो ना। हाँ, हम देख लो जरा। देखिए तो हमको बता देना। मौसी घर पर ही नहीं है, साइकिल भी घर पर है, कहीं दिख नहीं रही है। सुबह से परेशान है। ये है ही नहीं, साइकिल घर पर है, नहीं गया। अच्छा चिंता मत करिए, अभी ढूंढ कर लाते हैं। अच्छा क्या देखो ना, है कि नहीं है? लीजा। हाँ दीदी बोलो। देखे हो का? नहीं, पता नहीं कहाँ उड़न छू हो गए हैं। का? हाँ, कहीं नहीं मिल रहे हैं लीजा, साइकिल भी घर पर ही है। अच्छा दीदी तुम चिंता मत करो, हम अभी जीजा जी के दफ्तर में जाके उन्हें ढूंढ के लाते हैंगे। हाँ तुम घर जाओ। जाएगा? हाँ जाओ जाओ। अरे यार चिंता मत करो, हम अभी देखते हैंगे। लीजा जल्दी जाके बताना। हाँ हम अभी आते हैंगे। नहीं मौसी। जीजा जी, जीजा जी सुनो भाई साहब, जीजा जी कहाँ मिलेंगे? जीजा जी घर पे मिलेंगे। अरे आप किसके बारे में बात कर रहे हैंगे? अपने जीजा जी के बारे में। अरे हम अपने जीजा जी के बारे में पूछ रहे हैंगे। ऐसा कहिए ना, कौन आपके जीजा जी कौन है? मुकुंदी बाबू। मुकुंदी बाबू? मुकुंदी बाबू तो आज दफ्तर आए नहीं है। दफ्तर नहीं आए हैंगे? तो फिर कहाँ गए हैंगे? सुनो तो, चिंता का पहाड़ मत खोदो, आ जाएगा मुकुंदी है। वो गया है, क्या नाम है उसका? वो एलिजा मामा। हाँ एलिजा गया है पता लगाने। आ जाएंगे हाँ। अरे एलिजा, क्या हुआ? मुकुंदी भैया मिले का? नहीं। हाँ दीदी, जीजा जी दफ्तर भी नहीं गए हैंगे। ओहो इंदु, या तो रो लो या बोल लो। भाई देखो हमारी बात मानो, शाम तक इंतजार करो।
क्योंकि हिंदुस्तानी पतियों का गुस्सा अक्सर शाम तक ठंडा हो जाता है। सुरीली चुकू के पापा। अरे रात के 10 बज गए हैंगे और अब तक जीजाजी लापता हैंगे। भाई लापता तो पिताजी होते थे। एक बार अम्मा ने पिताजी की पिटाई कर दी तो 1 हफ्ते तक लापता रहे पिताजी। तो तुम कहना चाहते हो कि इंदुमती ने मुकुंदी भैया की पिटाई की है? नहीं नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि कहीं मुकुंदी बाबू भी 1 हफ्ते तक लापता ना रहे। चुप करो। ये सब हमारी वजह से हुआ है। ये हमारी वजह से लापता हो गए हैं। इसका मतलब तुमने मुकुंदी बाबू की पिटाई की थी? ए मामा, काहे बकबक कर रहे हो? ये हमारे पति झटक गए और तुमका मजाक सूझ रहा है। पता नहीं कहाँ है वो, किस हालत में है। हम उनके बिना क्या करेंगे? देखो क्या करे। इंदु, ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम सोने की कंगन की चमक में हम रिश्तों की चमक को भुला बैठे। वैसे हमसे कहा नहीं है किसी ने कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। हमें मुकुंदी बाबू को पूरे लापतागंज के सामने इस तरह से लज्जित नहीं करना चाहिए था। जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। हमको माफ कर दो, माफ कर दो। बोले हैं आप? मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। भाभी जी, मुकुंदी बाबू कहाँ है? आप रो कहाँ रही हैं? अरे मुकुंदी बाबू, अरे मुकुंदी बाबू, अरे मुकुंदी बाबू। चुप करो। मुकुंदी का कुछ नहीं हुआ है। सोचा मुकुंदी निकल गया। फिर ये भीड़ क्यों जमा है? अरे भाई, मुकुंदी बाबू का सुबह से कोई पता नहीं है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। जब शाम को हम दफ्तर पहुँचे तो आप शाम को दफ्तर जाते हैं? मतलब सुबह हम शादी में गए थे, शाम को जब हम दफ्तर पहुँचे, अरे तो पता लगा कि शाम को मुकुंदी बाबू को ढूंढने को इलायची आया था। इलायची? अरे हम इलायची नहीं, एलिजा हैंगे। अरे एक ही मतलब है एलिजा, बैठ जाओ। हाँ वही तो हमको चिंता हुई, क्योंकि परसों शाम को हमने उनको हेड ऑफिस में जमा करने के लिए डाकखाने के 50,000 रुपए दिए थे। तो हमको पता चला कि वो हेड ऑफिस में नहीं पहुंचे। इसका मतलब मुकुंदी भैया के पास 50,000 थे। कहीं उन पैसों के चक्कर में उनके साथ कोई लूटपाट तो नहीं हो गई हैंगी? 50,000 रुपए?